नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। अगर आपको अब हवाई यात्रा करनी है तो और भी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि अब जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उनके किराए 10 से लेकर 30% तक और भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, आपको विस्तार में बताते हैं। घरेलू हवाई सफर के लिए अब ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों का किराया 10 से 30% तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह वृद्धि 31 मार्च 2021 या नए आदेश तक प्रभावी रहेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बीते साल 21 मई को घरेलू विमान सेवा बहाल करते समय दूरी के आधार पर 7 श्रेणी में किराए तय किए थे। पहली श्रेणी में उन उड़ानों को शामिल किया गया था जिनकी अवधि 40 मिनट से कम थी। गुरुवार को इस श्रेणी का न्यूनतम किराया 2000 रुपए से बढ़ाकर 2200 रुपए तक कर दिया गया है। इसी तरह 40 से 60 मिनट, 60 से 90 मिनट, 90 से 120 मिनट, 120 से 150 मिनट, 150 से 180 मिनट और 180 से 210 मिनट की उड़ानों के किराए में भी 10 से 30% तक की वृद्धि कर दी गई है। विमानन कंपनियों के लिए सभी उड़ानों की कम से कम 40% टिकट न्यूनतम व अधिकतम किराए के मध्य स्तर में कम दर पर बेचना अनिवार्य होगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पर 23 मार्च 2020 से ही रोक लगी हुई है। हालांकि विभिन्न देशों के साथ हुए एयर बबल करार के तहत जुलाई 2020 से कुछ विशेष उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है। कोरोना को लेकर प्रतिबंधों के चलते विमानन क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। विमानन कंपनियों को कर्मचारियों की छटनी और वेतन में कटौती जैसे कदम उठाने पड़े हैं। हवाई यात्रा का किराया बढ़ने का असर पटना से उड़ान भरने वाले 42 जोड़ी विमान के यात्रियों पर पड़ेगा। विमानन कंपनियों के प्रतिनिधियों के अनुसार अभी 2 से 3 दिनों में पटना से अन्य राज्यों के लिए उड़ान भरने वाले फ्लाइटों के किराए में वृद्धि की जानकारी स्पष्ट होगी। हालांकि 30% तक वृद्धि की घोषणा से 500 से 3000 तक यहां किराया बढ़ सकता है। विमानन कंपनियां बुकिंग और डिमांड के अनुसार किराया घटाती और बढ़ाती है। इसके पहले 2020 मई में किराया निर्धारित किया गया था। तब से जेट ईंधन की कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है और यही वजह है कि एयरफेयर बैंड को बढ़ाया जा रहा है। ये नए एयरफेयर बैंड तब तक लागू रहेंगे जब तक पूरी क्षमता के साथ फ्लाइट्स फिर से चलने ना लगे। सरकार ने अलग अलग रूटों के लिए किराए में वृद्धि है। पटना से सबसे अधिक दिल्ली के लिए फ्लाइट है। दिल्ली का किराया 2500 से 3000 होता है। 20 से 30% वृद्धि होने पर 500 से 1000 की बढ़ोतरी हो जाएगी। बैंगलोर के लिए अब 5000 की जगह 55 से 6500 रुपए तक देने होंगे और मुंबई के लिए करीब 6500-1000 रुपए किराया दिया जाएगा। बढ़ने पर 7500 या उससे अधिक किराया हो जाएगा। हैदराबाद का किराया सामान्य दिनों में 5500 है और अब बढ़ने पर 7000 तक हो सकता है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है कि सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स की किराए की कीमत में 10 से 30% तक का इजाफा किया जाएगा। और अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना से अगर आप दिल्ली तक की यात्रा हवाई यात्रा से करते हैं तो अगर पहले के कॉस्ट की बात की जाए तो वो 2500 से 3000 तक के थे, लेकिन अब ये किराया बढ़ के करीब 3500 से 4000 तक का हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर बैंगलोर की बात की जाए तो ये किराया 5500 था और अब ये बढ़कर 7000 तक हो जाएगा। यानी कि इसी तरीके से जितने मिनट की फ्लाइट होगी उस हिसाब से किराया तय होगा और साथ ही साथ 10 से 30% तक का इजाफा किया जाएगा। हवाई यात्रा करने से पहले आप इस बात की जानकारी जरूर ले लें कि किस तरीके से किराए में इजाफा हुआ है और उसके अनुसार ही आप हवाई यात्रा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।